हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा रोने वाला अगर प्रधानमंत्री है कोई तो वो नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री जी को इतने नौटंकीबाज हैं, इतने नौटंकीबाज, इतने ड्रामेबाज हैं। एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह की नौटंकी करे तो भाई हम तो हैरान हैं। लोग बाग समझ रहे हैं कि भैया ये तो जुमलेबाजी थी, ये तो प्लांटेड था, ये तो बनाया गया था। बहुत बार रोए हैं। पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा, उन्होंने कहा 91 बार मुझे गाली दी गई। ये जो स्टंट है ये मुझे नहीं लगता अभी जनता में काम करेगा। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चीन की यात्रा समाप्त की, उसके बाद उन्होंने उस मुद्दे को पकड़ लिया जिस मुद्दे पर उन्हें संभावना है कि फ़ायदा हो सकता है। वो मुद्दा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री की मां के बारे में अपशब्द कहे गए, उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी सामने आए और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा गाली दी गई वो कहीं ना कहीं बिहार की माताओं को, बहनों का अपमान है। इस पर देश की जनता क्या मानती है, आइए सुनवाते हैं। देखिए, देश की जनता समझ चुकी है भाजपा की राजनीति को, भाजपा के प्रोपेगेंडा को, और प्रधानमंत्री के घड़ियाली आंसुओं से इस देश की जनता हर 2-3 महीने पे 2-4 होती है, क्योंकि रोने की इनकी आदत हो चुकी है। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा रोने वाला अगर प्रधानमंत्री है कोई तो वो नरेंद्र मोदी है। और ये कौन से लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं मेरे भाई, आप मुझे बताइए। जिस पार्टी ने भारत की राजनीति में नैतिकता और मूल्यों की हत्या कर दी हो, वो पार्टी आज जो है गालीबाजी पर भाषण दे रही है और सदाचार की बात कर रही है। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। इनके प्रवक्ताओं ने ही, इनके नेताओं ने ही भारत की राजनीति में गाली का इंट्रोडक्शन कराया। और आपके पास वीडियोस हैं, साक्ष्य हैं। आप बताइए। इनके तो सांसद ने, चलती संसद में इनका सांसद रमेश बिदुड़ी किस तरीके से इस देश के मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को अपशब्द कहता है। इनकी ही सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है वो कहती है कि चाकू का धार तेज करो क्योंकि एक समुदाय को काटना है। और हर दिन ये जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलते हैं, नफरत फैलाते हैं। वो लोग आज गालीबाजी की बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की माँ का सवाल है। हम बिल्कुल इस बात को कहते हैं कि किसी की भी माता को जो है सार्वजनिक जीवन में किसी की माता को गाली देने का किसी को अधिकार नहीं। ये इसकी जितनी भी भत्सना की जाए, इसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना कम है। आज तो इनकी सरकार बिहार में भी है, केंद्र में भी है। जिसने नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया उसको सूली पे लटका दिया जाए। हम तो फांसी की मांग करते हैं। ऐसे लोगों को कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों की किसी और की कल को हिम्मत ना हो किसी को गाली देने की। लेकिन तब संदेह पैदा होता है कार्रवाई पे जब आपके स्वयं के प्रवक्ता किस तरीके से निम्न कोटि की घटिया भाषा का इस्तेमाल इस देश की महिलाओं के लिए करते हैं। और स्वयं प्रधानमंत्री, मतलब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी की माताजी गाय हैं और राहुल गांधी की माताजी जर्सी गाय हैं। ये नरेंद्र मोदी ने ही तो कहा है। किसने कहा है? नरेंद्र मोदी ने किसी की अर्धांगिनी को कहा कि वो जो है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, उसका रेट तय करते हैं। नरेंद्र मोदी भरी संसद में अपने जो है कलीग सांसद को कहते हैं कि ऐसी आवाज़ तो हमने रामायण में सुनी है और सुपर्णखा की हमें याद आ रही है। ये तो स्वयं इन्होंने महिलाओं को अपमान किया है। आप कहते हो कि ये नैतिकता की बात करते हैं। आप समझिए, ये सत्ता परस्त लोग हैं। और जो नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने का दावा करते हैं, आज हर बात पर वो चले आते हैं आंसू बहाने। ये मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा रोने वाला प्रधानमंत्री हुआ है जो हर बात पर आकर के, इनके तो आंसू की कोई मोल ही नहीं। जब वोट चाहिए आप जाकर देखिए नरेंद्र मोदी रोना शुरू कर देते हैं। तो रोने से काम नहीं चलेगा। इस देश का किसान त्रस्त है, इस देश का नौजवान त्रस्त है। चीन की विदेश यात्रा को कंप्लीट करने के बाद कई दिन बाद जिस तरीके से इस मुद्दे को उछाला है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी को इतने नौटंकीबाज हैं, इतने नौटंकीबाज, इतने ड्रामेबाज हैं। एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह की नौटंकी करे तो भाई हम तो हैरान हैं। इनकी माताजी हैं, बाकियों की माँ नहीं है, बाकियों की बहनें नहीं हैं। अरे निवस्त्र घुमाया गया मणिपुर में, मोदी जी आपके होठ क्यों सिल गए? क्यों नहीं बोले? दिल क्यों नहीं जला? दर्द नहीं हुआ? हमें दर्द था, आपको दर्द नहीं हुआ? वो देश की महिलाएं थी, निवस्त्र घुमाई गई। शासन आपका
आपके मुख्यमंत्री 15 साल से हैं, लेकिन आपके कदम वहाँ नहीं गए, आपके गृह मंत्री के कदम वहाँ नहीं गए। जाना चाहिए था ना, निवस्त्र घुमाया गया। भाई ये देखो, तब से प्रधानमंत्री के आंसू नहीं आए, मुंह से एक शब्द नहीं कहा, आज तक नहीं गए। डरपोक राहुल गांधी जी गए, उनका दर्द जाना, दुख दर्द जाना, राहुल जी गए थे ना, तो ये कहाँ गए? उसके बाद ये बिल्किस बानो, उनके हत्यारों को, एक गर्भवती महिला का रेप करते हैं, बच्चे को अंदर मार देते हैं, तो वो सजा आता है, उनको जमानत देते हैं और माला पहनाते हैं। शर्म की बात नहीं है? आप आइए, फिर उसके बाद आइए आपका जंतर मंतर, देश की राजधानी जंतर मंतर, जो देश के लिए सोना लेके आई लड़की हैं और उनको कुचला गया यहाँ पे। तब आपके आंसू नहीं आए, तब दर्द नहीं हुआ। उसके बाद आप आइए IT सेल इनका ले लीजिएगा, वाराणसी, जहाँ के ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो हेरा फेरी से जीत के आ गए, बेईमानी से जीत के आ गए, उसकी जांच हो तो आज ये हारे हुए हैं। उस पर IT सेल के 3 लड़के मोटरसाइकिल पे जाते हैं विदाउट हेलमेट और हॉस्टल में जाते हैं, लड़की को किडनैप करते हैं, ब्लू फिल्म बनाते हैं, रेप करते हैं, जमा तो आपके मंच पर प्रचार करते हैं। तो कहाँ थे आपके आंसू? रेपिस्ट आपके मंच पे प्रचार कर रहा है, तब आपके आंसू कहाँ थे? तब आपका दर्द कहाँ था? एक यंग लड़की का रेप करके वो प्रचार कर रहे हैं, तो कहाँ है आपकी IB? कहाँ आपकी इन्वेस्टिगेशन? कहाँ आपकी CID? तब आपके आंसू नहीं आए। ये ग्लिसरीन लगा के तुम आंसू क्यों बहा रहे हो? लोगों को पता आपकी नौटंकी किस लिए कर रहे हो। आपको जो हमारी कुरैशी, लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी, जिसने पाकिस्तान को जीत दिलाई हमें, तो उसके लिए तुम्हारे जो मंत्री, निकम्मे मंत्री, बेशर्म मंत्री, जिनको तमीज़ नहीं, पता नहीं कैसे उनको आपने मंत्री बना दिया, उसने क्या क्या आप शब्द के, तब आपके आंसू नहीं निकले, तब आपके होठ नहीं निकले, दर्द नहीं हुआ। हमें दर्द हुआ हमारे कुरैशी के लिए, लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए। आपके आंसू तब नहीं बहे, 26 लोगों को मार के चले गए आतंकवादी, आज तक नहीं पकड़े गए। लेफ्टिनेंट कर्नल को मार के चले गए उसकी बीबी के सामने, तो आपके आंसू नहीं आए और आपका दर्द नहीं छलका। तो ये है आप प्रधानमंत्री कहने के लिए, और आज तक वो पकड़े नहीं गए। ये दर्द, ये आप ना नौटंकी बंद करो। हमारी सोनिया जी को क्या कहा इन्होंने नहीं कहा, मैं वो शब्द नहीं दोहराना चाहता। कांग्रेस हमारी माँ है, सोनिया जी भी माँ है, सबकी माँ होती बराबर हैं, बहनें सब हैं। तुम लोग किसी को दुख दर्द क्या जानो? तुम लोग नौटंकीबाज हो, झगड़ा करने वाले हो, नफरत फैलाने वाले हो, हिंसा फैलाने वाले हो, सांप्रदायिकता को जन्म देने वाले आप लोग हो। अंग्रेजों को नारा था ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अब जो बिहार में नारा हुआ, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, ये नारा इनको सोने नहीं दे रहा। इस नारे से इनको घबराहट है। बिहार सूफड़ा साफ होने वाला, वो याद करो, ये वही अमित शाह हैं, चंपारण में सभा हुई थी। वैसे तो लोग आज तक देख रहे हैं, पिछले साल चुनाव, जब पहले चुनाव हुए थे, इन्होंने कहा था मोदी ने 1600 करोड़ रुपया दिया जाएगा, वो आज तक इंतजार कर रहे हैं, 1600 करोड़ रुपया नहीं मिला लोगों को। उसके बाद ये चंपारण में गए गृह मंत्री जी, नीतीश के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद, तो वही नीतीश जी कहते हैं मर जाना मंजूर है, बीजेपी नहीं जाऊंगा। तो ये क्या हो गया इन दोनों का? फिर इन्होंने, मोदी जी ने भी कहा बिहार के विकास के लिए मोदी जी नीतीश को लाएंगे। अरे क्या तुम दोगलापन करते हो? तुम 15 लाख तो दे नहीं पाए, 15,000 कहाँ दोगे? तुम तो 15 रुपये नहीं देने वाले, तो लोगों को क्यों झूठ बोलते हो? तुम 12 साल से इस देश को झूठ ही बोलते आए हो। इस कंट्री को दिया क्या आपने? इस देश को दिया क्या है सिवाय बेचने के, सिवाय घोटालों के? आपका देखिए, सबसे पहले नोटबंदी हुई, देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी, आज पूरा लोग रो रहा है। क्यों नौटंकी रे अपनी माता श्री को लाइन में ला के? आपके जो लोग लाइनों में मर गए, तब आपको रोना नहीं आया? यात्रा के आने के बाद में लगातार ये संभावना जताई जा रही थी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिएगी, उसके बाद में ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं भुनाया जाएगा। विपक्षी पार्टियों के आरोप था। हालांकि कांग्रेस के उस आयोजनकर्ता ने माफ़ी मांगी, वो आदमी भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि ये बिहार की माताओं का अपमान है, बिहार की महिलाओं का अपमान है, कैसे देख रहे हैं? एक बात तो मैं आपको बता दूं, ये जब भी विदेश यात्रा से आता था, आए प्रफुल्ल चेहरा ये वो, इस बार देखा क्या प्रोटोकॉल था चीन में? कोई हायर उसका डिग्निटरी उसको रिसीव करने गया, वो फोटो देखा होगा, चौथे नंबर पर कहाँ खड़ा है? इधर पाकिस्तान भी चौथे नंबर पर, ये भी चौथे नंबर पर है। ट्रंप ने तो टाई किया ही था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही पलड़े पर तोले थे, इधर भी यही हाल है। तो ये जो वहाँ से मुंह की खा के आया है,
और जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नैरेटिव चल रहा है, इस सारे को काउंटर करने के लिए एक अब वो प्लांटेड है, क्या है मैं कैसे कह सकता हूँ, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन लोग बाग तो बोल रहे हैं प्लांटेड। और उससे अरे तुम्हारी पुलिस है, तुम पता लगा सकते हो, इतना वो उसने वो तेजस्वी ये चले गए राहुल, और उसके बाद एक आदमी बोल रहा है वो उसका वीडियो बना लिया। किसने वीडियो बनाया? उसको अपलोड कर दिया। किसने अपलोड किया? कौन से उस पर अपलोड किया? सारा पता लगा सकते हैं। लेकिन और पता चलेगा, अगर यह सारा पता लगा लिया जाए इस सर्कल का, तो पता चलेगा कैसे इसके अंदर एक साजिश और षड्यंत्र शामिल था। एक नैरेटिव को काउंटर करने के लिए, जो वोट चोर गद्दी छोड़ के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए जो एक खड़ा किया गया, ये भी बूमरैंग कर गया। लोग बाग समझ रहे हैं कि भैया ये तो जुमलेबाजी थी, ये तो प्लांटेड था, ये तो बनाया गया था, वरना जांच क्यों नहीं हो रही है? राहुल गांधी पे कर दो, उसको जेल में डाल दो, उसको फांसी दे दो, लेकिन तुम देश की जनता की नज़रों से गिर चुके हो, गिरे रहोगे अब। देखिए, स्वर्गीय माता जी का गाली देना, प्रधानमंत्री की माता जी का क्या दिक्कत, क्या कोई मतलब बोल सकता है उनके लिए? इतना वो मतलब महान है, और उनके लिए कोई स्वर्गीय माता जी के बारे में कहना, ये तो बहुत ही गलत बात है और पूरी नारी जाति का अपमान है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसके लिए जिसने भी कहा उसको माफ़ी मांगनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की माता जी सबकी माता जी हैं, और किसी की भी माताजी को बुरा लग सकता है। इस बात के लिए हमें भी बुरा लग रहा है कि किसी हमारी माताजी कोई कहेगा तो मैं भी बुरा मान जाऊंगी। तो ये तो बड़ी बात है भाई, प्रधानमंत्री की माता को आप कुछ भी बोल रहे हैं जो है नहीं इस दुनिया में। मोदी जी के पूर्व में भी बहुत सारे जुमले हुए हैं, बहुत बार रोए हैं। पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा, उन्होंने कहा 91 बार मुझे गाली दी गई। ये जो स्टंट है, ये मुझे नहीं लगता अभी जनता में काम करेगा। ये भी समझ रहे हैं कि इन्होंने देखिए ना बेरोजगारी का समाधान किया, एजुकेशन को बिल्कुल तबाह कर दिया, हेल्थ का इतना बड़ा इशू है, जो गरीब लोगों की बात छोड़ी, जो मिडिल क्लास भी है वो भी अपना इलाज कराने में आज अक्षम है। अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए हमारे आपके घर में भी, तो पता चला अगड़ा पिछड़ा सारा जो हमारी इनकम है और रिश्तेदारों से भी लेकर सारा पैसा खर्च हो जाता, तब भी हम नहीं करा पाते। ये जो स्टेट की जिम्मेदारी थी, और जो ये कहते भी थे, यही हाल शिक्षा का है। शिक्षा को तबाह कर दिया, स्कूल बंद कर रहे हैं। मतलब देखिए, इससे बड़ी विडंबना है, जन विरोधी एक्ट क्या हो सकता है कि स्कूल जो है बंद कर रहे हैं। ये नई शिक्षा नीति का एक पार्ट है भी, स्कूल बंद करना। उत्तर प्रदेश में भी 5000 स्कूल बंद किए, तमाम झारखंड में किए, बिहार में किए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको लेके ये भी ये समझ चुके हैं कि भाई जनता में बहुत असंतोष है जी। और ये जो SIR का जो अभी इन्होंने बखेड़ा खड़ा किया है बिहार में, ये बेसिकली ये भी एक इलेक्शन जीतने के लिए, जो अपने विरोधी लोग हैं जिनको समझते हैं कि ये वोट नहीं देंगे, तो उनके वोट कटवा दो, आउट कर दो। 7 करोड़ वोटों में से 65 लाख वोटर को आउट कर दिया जाए, ये क्या है? ये तो इलेक्शन सिस्टम की मजाक हो जाएगी। तो ये जो स्थिति है, ये जानते हैं कि ये इलेक्शन इनके लिए आसान नहीं है, अभी जनता जान चुकी है। तो इसीलिए चाहे ये ऐसे भावनात्मक मुद्दे लाना चाहते हैं, जैसे माँ का सवाल है। माँ को कौन किसकी माँ को माने इज्जत नहीं करता? हर आदमी पे अपनी माँ को तो सर्वश्रेष्ठ मानता है, कोई भी हो। लेकिन मोदी जी को खुद अपना देखना चाहिए। पिछले पन्ने पलट के इन्होंने सोनिया गांधी के लिए क्या इस्तेमाल किया था, शशि थरूर की पत्नी के लिए क्या इस्तेमाल किया था, ममता बनर्जी के लिए क्या इस्तेमाल किया था, और जितने महिलाओं के साथ अत्याचार के केस बीजेपी नेताओं के खिलाफ हैं, किसी की पार्टी के नेता इतने नहीं इन्वॉल्व हैं, जबकि सत्ता में हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि ये ऐसा ना करें, उनको प्रोटेक्शन दें। नारा है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इसलिए लोग देखिए धरातल पे सब कुछ समझ रहे हैं। इसलिए इसमें मुझे नहीं लगता कि ये इनके लिए कोई काम करने वाला है।